हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ घर में मजे ले रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एमपी के एक बुंदेलखंड में जंगल है, बक्सवाहा जंगल, वहां पे 2.25 लाख पेड़ों को काट के डायमंड निकालने की बात कही जा रही है। तो गवर्नमेंट ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अडानी की कंपनी को दे दिया है, बिरला कंपनी को। तो पता नहीं है सरकार क्या करना चाह रही है, मुझे तो लग रहा है पूरा देश ही बेच देंगे अंबानी अडानी को इनको। तो ये हमारे यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास कुछ तर्क है अच्छे अच्छे कि क्यों ये प्रोजेक्ट जरूरी है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो देखते हैं कि ये इनके जवाब हमें सेटिस्फाइड कर पाते हैं नहीं। तो बात करते हैं पहले, क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। भाई ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर माइनिंग होगी अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा। यूपी के कुछ एरिया से मिला जुला, मतलब बाउंड्रीज मिलती हैं इसकी। तो यहाँ पे लगभग 350 हेक्टेयर में जमीन खोदकर कच्चा हीरा निकाला जाए। तो सीधी सी बात है, जमीन खुदेगी, उसके ऊपर पेड़ है, पर्यावरण है, वो डिस्टर्ब होगा, पेड़ काटे जाएंगे, उसके बाद जमीन खुदेगी, वहां से फिर निकलेगा हीरा। तो असली हीरा तो पेड़ है ना, ये पेड़ के नीचे से कोयला निकालने वाले हो तुम, हीरा क्या। वो तो एक ये डायमंड तो वैसे भी एक स्कैम है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा स्कैम डायमंड स्कैम है दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लो। तो मतलब असली हीरा तो ये पेड़ है जिनको काट रहे हैं ये लोग। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पेड़ ना कटे, लेकिन अगर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आप इस देश को कैसे चलाओगे। आप ये बताइए कि जब सबसे पहले यार देखो, नहीं प्लीज बात को स्पष्ट करने दीजिए। जब आप कहीं पर गए, आपने कहाँ रहना शुरू किया? ऐसी जगह जहाँ पर पानी पेड़ कुछ नहीं था, या ऐसी जगह जहाँ पर सारे रिसोर्सेज थे? हाँ, जहाँ पे रिसोर्सेज। हमारा देश रिसोर्सेज के लिए ही बहुत जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, तो हम जब उनका यूटिलाइज करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें वो चीज यूटिलाइज करने के लिए तो मिली है। तो यूटिलाइज कर करके ही तो यहाँ पहुंच गए भाई। आज देख लो, आज की डेट में पानी की कमी पूरे इंडिया में, अगले मैं तो कह रहा हूँ 20-25 साल में पूरे इंडिया का पानी खत्म हो जाना है। तो आपने एक्सप्लॉइट किया है ना वाटर को, आपको रिसोर्सेज मिले, आपने खत्म कर डाले, वो आपने उसकी कीमत ही नहीं समझी। अब आपको पता चला कि वहां से डायमंड है, वहां पेड़ों को काट दोगे। पेड़ काटने के कितने बड़े नुकसान है पता है ना। हर चीज पेड़ों से जुड़ी हुई है, पेड़ों से ही पानी का मैटर जुड़ा हुआ है। पेड़ होंगे तो पानी अपना सही स्थिति में रहेगा, ग्राउंड वाटर सही रहेगा, इन्वायरमेंट सही रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ज्यादा बढ़ेगी। और पेड़ मतलब पैसे के लिए इंसान कितना गिरेगा भैया, इंसान के लालच की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। कल को उसको पता चल गया किसी और जंगल में, उस जंगल को भी काट डालेंगे। कुछ छोड़ना है नहीं छोड़ना, ऐसा आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ना क्या। अभी बात चल रही है जो 364 हेक्टेयर एरिया जो अलॉट हुआ है ना, उसको कम भी किया जा सकता है। क्योंकि जो माइनिंग होगी ना वो बहुत ही कम एरिया में होगी, लगभग 10% एरिया में होगी। अच्छा, यानी आप मान लो 364 वो तो माइनिंग तो हो गई, लेकिन वहाँ पे रास्ते बनाए जाते हैं ट्रक्स के लिए, गाड़ियों के लिए, जेसीबी जाती हैं, बहुत लोग जाते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे। तो हर चीज की व्यवस्था करने के लिए एक एरिया तो चाहिए ना। सबसे बड़ी बात हर कोई ये देख रहा है पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही मतलब दबी हुई ट्राइब है, जिसको कोई नहीं जानता, जो वहाँ पे आसपास। तो वो हो सकता है खुश है जैसे भी हैं वो। वहाँ पे जो सर्वे हुआ है उसमें वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी विकास हो और वो लोग भी बाहर की दुनिया को देखें और वो भी उन्नति करें। जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो कबीले जो लोग हैं, तो सिर्फ एक ही दृष्टि से चीजों को देखना ठीक नहीं है, दूसरी तरीके से भी चीज को देखना चाहिए। तो सारे प्रोजेक्ट क्या है दिक्कत, सारे प्रोजेक्ट अंबानी अडानी को क्यों दिए जाते हैं? तो किसको दें? रियो टिंटो को दें, जिसको पहले दिया था। जब पहले जिस कंपनी के पास था, ऑस्ट्रेलियन सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है रियो टिंटो, जब आपने उनको प्रोजेक्ट दिया था तो वो वहां पे काम क्यों नहीं हुआ? पता है कितने हजारों करोड़ का नुकसान हुआ उस कंपनी को। भाई पहले कम से कम 3 गुना ज्यादा एरिया था जो उनको अलॉट किया गया था माइनिंग करने के लिए, 954 हेक्टेयर। तो उनको तो कुछ भी करने नहीं दिया, वो तो लॉस खा के गई है। लॉस खाया, उसमें वो चीज बहुत सही थी, उसको लॉस खाना ही चाहिए था। अगर आप इतना बड़ा एरिया दे दोगे तो सीधी सी बात है बहुत फर्क पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर। अब आपने एरिया घटाकर 364 350 कर दिया है, उसमें भी घटाने की बात चल रही है, क्योंकि ये ओपन कास्ट माइनिंग होगी। ओपन कास्ट आप समझते हो, पहले होती थी कि एक जगह खुदाई की और नीचे जाके खान बनाते थे पूरी। अब क्या है, पूरे एरिया को ऐसा खाली किया जाता है सामने से, ताकि सारी चीजें दिखती रहें और अंदर कोई अगर मिट्टी के अंदर लोग ना दबे। अच्छा। तो अब इस तरीके से पूरा उसको ओपन करके ऐसे आजकल माइनिंग की जाती है। ऊपर से पूरा एरिया साफ कर दिया जाएगा। साफ कर दिया जाएगा, इसलिए ये 2,15,000 पेड़ कटने की बात हो रही है। तो 2,15,000 पेड़ों की किस तरीके से पूर्ति की जाएगी? देखो, पूर्ति तो ये है, जो ये कह रहे हैं कि 2 गुने पेड़ लगाएंगे। अच्छा। लेकिन उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप 2 गुने लगाने के लिए बोल रहे हो ना, तो आप 2 गुने में आधे गुना, मतलब जो 1 गुना पेड़ आप अभी कहीं भी लगा दो पूरी कंट्री के
अंदर या भाई, उसी जंगल के अगर आसपास। आप पेड़ लगाना चाह रहे हो, आप कह रहे हैं कि हम 2 गुने पेड़ लगाएंगे, तो वो सारे पेड़ प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही आप कहीं लगा दो दूसरी जगह वो पे। लगा दो और ट्राई करो कि आप जो ओपन माइनिंग कर रहे हो उसमें पेड़ बच सके, सारे ना बचे, कुछ पेड़ तो एटलीस्ट बच जाए, क्योंकि आप सारी जगह हटा दोगे फिर वहां ट्रक दौड़ाओगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ सड़कें बना लो वहां से, मतलब वो ऐसे घेरे में ऐसे ऐसे ताकि नीचे तक जाया जा सके, ऐसे वो ओपन माइनिंग होगी पूरी प्रॉपर। तो वहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ पेड़ बच जाए, सारे नहीं बचेंगे, तो कुछ इस पेड़ बच प्रोजेक्ट सकते के हैं। कुछ फायदे भी होंगे क्या? फायदे तो ये है, देखो मेन फायदा तो उस कंपनी को है जो खरीद रही है, सीधा सीधा। सरकार को क्या फायदा पूरा है? टोटल 55,000 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है। अच्छा। सरकार को ये फायदा है कि एमपी जो गवर्नमेंट है उसको 1550 करोड़ प्रति साल उसके पास आमदनी होगी, कितने साल तक? लगभग 50 साल तक, जो उसको लीज 1550 करोड़ 50 साल तक मिलते रहेंगे 50 साल सरकार तक को। सरकार को हर मिलते तो रहे। ये तो काफी एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत मतलब एक बहुत बूम मिलेगा उनको। लेकिन अपनी जाएगा economy तो नेताओं की जेब में, तुम जैसे नेताओं की। अब देखो खा हर जाओगे चीज तुम, छोड़ोगे नहीं कुछ। जनता के पास तो कुछ वही घंटा ठेंगा मिलेगा जनता को तो। हर चीज हर तरीके से बनती है, अब उसे कोई खाए ना खाए, जनता के बीच लेकर आए ना लेकर आए। जनता को क्या मिल रहा है? ये तो मिल गया नेताओं को, जनता को क्या मिल रहा है? जनता का क्या फायदा है? भैया जनता का ये फायदा है कि अगर वो पैसा आएगा नेताओं की जेब में आएगा या फिर नेता उसे विकास में लगाएंगे। मतलब जनता का चूतिया कटना है कुल मिला के। अब भैया वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो खा नहीं रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं। अरे तो जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है उसने कुछ तो बोला होगा कि वहाँ के लोकल्स के लिए क्या करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली लोकल्स के लिए उन्होंने कहा है कि उनको जॉब्स दी जाएंगी और जो भी अच्छा। काम होगा, अगर वो किसी काम में मतलब मिलना चाहते हैं वो काम भी उनके साथ किया जाएगा। जो लोग काबिल होंगे उनको अच्छी पोस्ट पर भी प्रेफरेंस मिलेगी उनको नौकरी में। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक तरफ कर देंगे, उनको भी साथ लेकर चलने का पूरा पूरा प्लान है। तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतर चीजें हो जाएंगी। हम मानते हैं कि वो हो सकता है वो लोग खुश हो अपने ड्राइव के साथ, लेकिन बहुत सा वर्ग ऐसा भी होगा उनके अंदर भी जो आगे बढ़ना चाहता होगा, जो भारत देखना चाहता होगा, पूरी दुनिया देखना चाहता होगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक ऐसा मौका, ऐसी चुनौती आ रही है जिसको लेकर वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। उसे वहां पर एजुकेशन मिलेगी, आपको उसको वहां पर चीजें समझने का मौका इन मिलेगा। कंपनीज को वहाँ पे स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह और मतलब लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनानी चाहिए वहाँ पे। ये हम जैसे जो लोग हैं जो मतलब अपील कर सकते हैं चीज को लेकर, तो हमें करनी चाहिए कि वहां पर एक ऐसा टाटा की तरह, जैसे टाटा ने वहां पे किया हुआ है जमशेदपुर स्टील सिटी जो है, वहां पे सारा हब बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हम बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसी एक चीज हो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बने बुंदेलखंड में, बक्सवा में, जिससे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं या जो भी कोई इंटरेस्टेड है अपना टैलेंट या हुनर दिखाने में, उसको एक प्रमोशन मिल सके। तो बेसिकली जो इस प्रोजेक्ट के कुछ मतलब ड्रॉबैक्स है वो ये है कि एक तो पेड़ काटे जाएंगे, एक वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब होगी, और मतलब ये मेन 2 चीजें हैं। नहीं, वहाँ पानी की भी कमी है। अगर पानी की कमी भी मैंने सुनी है कि काफी पानी की कमी ऑलरेडी है वहाँ पे, और पेड़ कटने के बाद फिर इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पानी यूज होने वाला है, तो वहाँ के लोकल्स को पानी की काफी दिक्कतें होने वाली है। देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट पास होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, बहुत सारे मतलब बुद्धिजीवी बैठे होते हैं, तब ये चीजें पास होती हैं। वही तो पैसे खा रहे हैं, वही तो जेब भर अरे भर हर के। कोई पैसा नहीं खाता। अगर हर कोई पैसा खाता ना तो प्रोजेक्ट पास ही नहीं होता भाई। हर कोई पैसा नहीं खाता, कुछ लोग हैं जो गद्दारी करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो इस चीज के मारा मारी करते हैं। तो बात आ रही थी पानी की, वहां पर पानी की कमी है, और ऑलरेडी जो हमारे यहाँ की वाटर अथॉरिटी है इंडिया की, उसने कहा है कि ये एरिया जो है सूखाग्रस्त हो सकता है कुछ दिनों बाद। अच्छा। अगर वहाँ पे भारी मात्रा में, ये मतलब अगर माइनिंग होगी तो भारी मात्रा में पानी की खपत होगी, तो वहाँ पानी पहले से ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा है कि वहाँ पर ये डैम्स बनाएंगे, डायमंड निकाल के पानी ले आएंगे ना, पानी खरीद लेंगे कहीं से डायमंड निकाल के। नहीं, ये वहाँ पर मतलब डायमंड तो यार डायमंड है, सो इतनी महंगी एक घड़ी बनाएंगे डायमंड की, पानी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो कंपनी वहाँ पर डायमंड की माइनिंग कर रही है, अपने फायदा देख रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्री का ही फायदा है। अगर वो उस डायमंड को बाहर भेजती है, पानी खत्म हो गया तो वहाँ के लोग क्या डायमंड खाएंगे, डायमंड चूसेंगे? ऐसा नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती तो ये प्रोजेक्ट पास ही नहीं होता, क्योंकि हर अथॉरिटी के पास ये चीजें जाती हैं, वो उसको अप्रूव करती हैं, इन तब ये चीजें आगे बढ़ती कंपनीज हैं। को सोचना चाहिए ना कि फ्यूचर प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। ऐसा ना हो खुद तो निकाल के चले गए डायमंड, वहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। 50 साल तक उनको भी तो वहाँ पे रहना है ना। ऐसा थोड़ी है कि 2-3 दिन की बात है निकाल कर भाग जाएंगे। तो पहले तो जो कंपनी कह रही है हम पेड़ लगाएंगे, पहले तो इन्हें पेड़ कहीं और लगाओ। बिल्कुल सही तो बात है। हमारी तो कंपनी से यही अपील है कि अगर आप प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो क्यों ना पेड़ वो पहले लगा दिया जाए जो आप बाद में लगाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज जो आती है कि भाई अगर वहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ के लोकल्स के लिए
लिए सारी सुविधाएं लेके आई है, स्कूल कॉलेज वगैरह मॉल वगैरह, मतलब जहाँ पे लोग खरीदारी कर सके और एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी सके। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इनको सोचना चाहिए कि पानी की व्यवस्था किस तरीके से सही की जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर ये 3 चीजें ठीक से अगर मैनेज कर लेती है कंपनी और सरकार मिलके, तो मेरे हिसाब से कोई खराबी है नहीं। चौथी चीज ये भी है कि जो वहाँ पे लोग हैं ना, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बहुत मतलब उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। उनका जो है तो जब उनके कंसेंट पास- लेना हाँ। और उनके साथ बैठ के बातें करना, ये बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि- वहाँ के लोग अपोज ना करे कि भाई ये आगे मनमानी चलाने लगे। उनको ऐसा एहसास दिलाए कि हम आपकी मर्जी से ही ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल। जिनसे उन्हें भी थोड़ा अहमियत लगे कि हमारी भी अहमियत है, क्योंकि ये जमीन हमारी है। जहाँ पर भी माइनिंग हुई है, माइनिंग ऐसे ही एरियाज में होती है जो बहुत शहर से दूर होते हैं, बिल्कुल, बहुत हाँ, वो अर्बन तो एरिया सही से कह दूर रहे हैं होते हैं। वहाँ पे लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये भी उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनको साथ लेकर चले और उनको भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। कभी उनको ये फील होने लगे कि हमको खत्म करने आ गए हैं, क्योंकि जब उनको वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जाएंगे। हाँ, कभी कभी लगता है कि भाई हमारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है, ना हमारे राइट्स की कोई कीमत है। बिल्कुल। कोई भी आया और यहाँ पे खुदाई करने लग गया, उनका कल्चर, क्योंकि कल कोई अगर हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव के पास आके कोई कल को कुछ भी करने लग जाए, गांव में आके खुदाई वुदाई करने लगे, पेड़ काटने लगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई खैर गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बट परमिशन ले ले हमसे, तो हमसे ऐसा लगेगा हमसे पूछ के ही किए गई चीज, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पूछना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अपने आप में कल्चर संस्कृति है। जो लोग अगर आप जहाँ उसको रहते हैं disturb उनका करोगे, वही सब कुछ उनके लिए वही सब वही कुछ है। है। अगर आप उसे डिस्टर्ब करोगे उनसे बिना पूछे या उनके बिना अनुमति लिए, तो वो एक चीज गलत है। बिल्कुल, उनको साथ लेकर चलो, उनके मतलब उनका भी विकास हो, आपका भी विकास हो, बस हम तो यही चाहते हैं। तो ये कुछ अपील थी हमारे भाटी साहब की, हमारी भी है, और बहुत से लोग होंगे जो हमारी इस बात से सहमति रखते होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि आप अपने ओपिनियन रखें, आप ट्वीट करके या जिस भी माध्यम से आप कहना चाहते हैं अपनी बात को कह सकते हैं, और हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यार हमारी। देखिए, पैसे की कमी तो सरकार के पास है ही, और गवर्नमेंट को फंड्स तो देख चाहिए ही होते हैं, बिल्कुल चाहिए होते हैं, तभी तो पॉलिसीज आएंगी, तभी चीजें चलेंगी जब फंड्स आएंगे। लेकिन फंड ऐसे नहीं, हमने जो चीजें कही है शायद ये पहुंचे हमारी बात कहीं तक, ये कुछ तरीके हैं जो कंपनी और गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है या फिर सोच सकती है इनके बारे में। तो ये दोस्तों हमारी राय थी, बाकी आपकी क्या राय है आप हमें बता सकते हैं। और ये हमें अच्छा लगता है ऐसे टॉपिक्स पे बात करना, अपनी राय रखना लोगों के सामने। आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है, हमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने घर पर मजे लेते रहें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।